गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रॉयल्टी के विषय में। रॉयल्टी रॉयल्टी इज पेड बाय द लीजी ऑफ द एसेट्स टू द ओनर ऑफ द एसेट्स फॉर कंसिडरेशन ऑफ राइट ऑफ यूज ऑफ द एसेट्स। कॉमनली रॉयल्टी और रेंट दोनों को एक ही सेंस में यूज किया जाता है, बट दोनों में डिफरेंस है और हमें ये डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है। रेंट मीन्स जब कोई एसेट्स हम यूज करते हैं और उस यूज के बदले में उस एसेट्स के मालिक ऑनर को जो अमाउंट पे करते हैं रेंट कहलाता है। फॉर एग्जांपल बस में ट्रेवल करते हैं, 1 2 3 सीट बुक करते हैं, बदले में बस के कंडक्टर जो ऑनर का रिप्रेजेंटेटिव है, सर्वेंट है, पे करते हैं अमाउंट, वह हमारा उस सीट का रेंट कहलाता है। रूम में किसी मकान मालिक के रूम में हम रहते हैं, रूम का यूज करते हैं, बदले में उसको जो अमाउंट पे करते हैं रेंट कहलाता है। बट रॉयल्टी का मीनिंग कुछ डिफरेंस है। रॉयल्टी मीन्स अमाउंट पेड बाय द यूजर ऑफ द एसेट्स टू ऑनर ऑफ द एसेट्स फॉर एक्वायरिंग द राइट ऑफ द यूजर ऑफ एसेट्स। यानी जब किसी एसेट्स के यूज करने का राइट हम एक्वायर करते हैं और उसके ऑनर को अमाउंट पे करते हैं, उसे कहते हैं रॉयल्टी। इसमें दो पार्टी होता है, लैंडलॉर्ड एंड लीजी। द पर्सन हु रिसीव रॉयल्टी, अमाउंट ऑफ रॉयल्टी इज नोन एज लैंडलॉर्ड एंड द पर्सन हु पे द रॉयल्टी नोन एज द लीजी। जनरली जो मालिक होता है, ऑनर होता है प्रॉपर्टी का, उसको लैंडलॉर्ड कहते हैं, और जो यूज करने के लिए लैंडलॉर्ड से लेता है प्रॉपर्टी को और बदले में अमाउंट पे करता है, उसे लीजी कहते हैं। अब इसमें बहुत तो नहीं, लेकिन कुछ नए टर्म आते हैं। तो रॉयल्टी के केस में फर्स्ट ऑफ ऑल रॉयल्टी को समझेंगे। लैंडलॉर्ड ऑनर ऑफ द एसेट्स, लीजी हु पे द अमाउंट टू लैंडलॉर्ड फॉर एक्वायरिंग द राइट ऑफ यूज ऑफ द एसेट्स, लीजी कहते हैं। रॉयल्टी के केस में एक टर्म आता है मिनिमम रेंट। मिनिमम रेंट के विषय में ही हम लोगों को जानना बहुत जरूरी है। लैंडलॉर्ड और लीजी के बीच में एक एग्रीमेंट होता है। लैंडलॉर्ड लीजी को अपनी प्रॉपर्टी यूज करने के लिए देता है और रॉयल्टी चार्ज करता है। रॉयल्टी जनरली बेस्ड होता है प्रोडक्शन या सेल पर, और प्रोडक्शन और सेल ये दोनों डिपेंड करता है लीजी के ऊपर। तो लैंडलॉर्ड एक मिनिमम अमाउंट फिक्स करता है लीजी से कि एटलीस्ट वह उतना ही अमाउंट लेगा। अगर प्रोडक्शन कम हुआ, सेल कम हुआ, जिसके चलते रॉयल्टी का अमाउंट कम होगा, तो अगर मिनिमम अमाउंट से रॉयल्टी का अमाउंट कम होगा तो लैंडलॉर्ड मिनिमम रेंट लेता है। यह एक एग्रीड वैल्यू है, इसे फिक्स रेंट भी कहते हैं, डेड रेंट भी कहते हैं। इसके बाद एक टर्म आता है शॉर्ट वर्किंग। शॉर्ट वर्किंग मीन्स इफ द अमाउंट ऑफ मिनिमम रेंट इज मोर देन द रॉयल्टी, that means the excess of minimum rent over royalty is known as the short working। किसी कंडीशन में अगर प्रोडक्शन कम हुआ और रॉयल्टी की रकम कम आती है, तो वैसी स्थिति में लैंडलॉर्ड मिनिमम अमाउंट रिसीव करता है। मिनिमम रेंट और रॉयल्टी का जो डिफरेंस होता है वह कहलाता है शॉर्ट वर्किंग। इसलिए शॉर्ट वर्किंग को एक फार्मूले के रूप में हम भी रख सकते हैं, और वह फार्मूला होता है मिनिमम रेंट MR माइनस रॉयल्टी। शॉर्ट वर्किंग रिकवर, सेकेंड टर्म। एक न्यू टर्म आता है शॉर्ट वर्किंग रिकवर और रिकूप, दोनों टर्म एक ही है। लैंडलॉर्ड और लीजी के बीच में एक एग्रीमेंट, जब मिनिमम रेंट का एग्रीमेंट होता है, उसी एग्रीमेंट के साथ एक एग्रीमेंट और भी तय किया जाता है। जनरली प्रोडक्शन लीजी के ऊपर डिपेंड करता है। लीजी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा, कम करेगा, प्रोडक्शन कम होगा। लेकिन
लीजी लैंडलॉर्ड से कहता है कि अगर किसी नेचुरल कॉज से प्रोडक्शन डाउनफॉल हुआ तो स्वाभाविक है कि रॉयल्टी का अमाउंट कम आएगा, रॉयल्टी का अमाउंट कम आएगा तो लैंडलॉर्ड मिनिमम रेंट लेगा और लीजी को शॉर्ट वर्क के रूप में क्या होगा, लॉस होगा, घाटा होगा। इसमें लीजी का कोई दोष नहीं है। तो लीजी कहता है कि ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो लैंडलॉर्ड कहता है कि आप प्रोडक्शन, हम अगले वर्ष प्रोडक्शन हाई करके मुझे मिनिमम रेंट दीजिएगा और जो अमाउंट सरप्लस होगा उसका यूज आप रिकवर के रूप में कर सकते हैं। यही कहलाता है शॉर्ट वर्किंग रिकवर और ये आता है रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेंट, यानी अमाउंट ऑफ रॉयल्टी मोर देन द मिनिमम रेंट, तो हमें मिलेगा सरप्लस और इस सरप्लस से शॉर्ट वर्क को रिकवर करते हैं और शॉर्ट वर्क का वही अमाउंट रिकवर होगा जो ऑलरेडी है क्वेश्चन में, उससे ज्यादा अमाउंट रिकवर नहीं होगा, फिर इसे अमाउंट लैंडलॉर्ड ले लेगा। शॉर्ट वर्क को रिकवर करने के लिए जनरली दो टर्म यूज किए जाते हैं। नंबर वन, शॉर्ट वर्क रिकवर फर्स्ट फ्यू इयर्स ऑफ द लीज, जिस साल आप लीज लिए हैं उस साल से ही कुछ वर्षों तक, 2 है तो 2 साल, 3 है तो 3 साल, 4 है तो 4, 5 है तो 5, फर्स्ट फ्यू इयर्स, जितने इयर्स होंगे पहले साल से हम काउंट करेंगे। और सेकेंड टर्म आता है कि नेक्स्ट फ्यू इयर्स, इन विच ईयर शॉर्ट वर्किंग एरो, जिस वर्ष शॉर्ट वर्किंग होगी उसके अगले कुछ वर्षों तक, सपोज 2 साल है तो पहला साल अगर शॉर्ट वर्क आता है तो इस फर्स्ट ईयर का अगला 2 सेकेंड और थर्ड होगा रिकवर करने का राइट। अगर सेकेंड ईयर भी शॉर्ट वर्क आता है तो इसका अगला 2 थर्ड एंड फोर्थ होगा। इसके बाद एक टर्म में आता है amount paid to landlord, amount paid to landlord, minimum rent or royalty whichever is less, minimum rent or royalty whichever is higher pay to landlord, or minimum rent or royalty whichever is higher receivable by landlord. And the last term, अनरिकूप्ड शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्वेश्चन में शॉर्ट वर्किंग आता है और शॉर्ट वर्किंग को लीजी उस पीरियड तक रिकवर नहीं कर पाता जो टर्म एंड कंडीशन के अनुसार पीरियड है, तो आफ्टर एक्सपायरी दिस पीरियड, जिस साल वो खत्म होगा, अनरिकूप्ड शॉर्ट वर्किंग को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल देते हैं, यह लीजी के लिए लॉस होता है। इसको एक छोटा सा एग्जाम्पल से हम लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं। हाँ, इसी एक एग्जाम्पल द्वारा हम समझ सकते हैं। 1 एकड़ जमीन है जिसका ऑनर ए है, ए यहाँ पर लैंडलॉर्ड कहलाएगा। ए ने इस लैंड को बी को खेती करने के लिए दिया, बी इज कॉल्ड नोन एज लीजी। दोनों में एग्रीमेंट होता है कि जो भी प्रोडक्शन होगा, समथिंग जो भी बी प्रोड्यूस करेगा उसका 1/2 ए को मिलेगा एंड 1/2 पोर्शन बी का हिस्सा होगा। सपोज 6 क्विंटल उत्पादन होता है, इसमें 3 क्विंटल्स ए का होगा एंड 3 बी का होगा। ए जो इसे रिसीव करेगा 3 क्विंटल्स 1/2 पोर्शन ऑफ द प्रोडक्शन, यही कहलाएगा रॉयल्टी। अब सिंपल सी बात है, 1 एकड़ जमीन है जिसकी मार्केट में कीमत मिनिमम 10 लाख होगी। ए ने बी को खेती के लिए दिया, बी ने 6 क्विंटल प्रोडक्शन किया और इसमें 3 क्विंटल्स ए को मिला, जिसकी मार्केट में कीमत बहुत ज्यादा होगी, तो 10,000 रुपये होगी सपोज। अब बी को कितना मिला, 1%। 10 लाख से इन्वेस्टमेंट ए का है, इस 10 लाख का 1% हम देखते हैं तो 10,000 मिला। अब सिंपली एक कॉमन हमारे दिमाग में कॉमन बात आती है कि अगर इसको हम बैंक में सेल करके लैंड को बैंक में अगर पैसा रख दें तो हमको 6%, 7%, 8% इंटरेस्ट मिलेगा, जो कि इससे हायर होगा। तो इससे बचने के लिए, चूंकि प्रोडक्शन यहाँ बी पर डिपेंड करता है, तो ए क्या करता है कि वह एक मिनिमम सपोज 5 क्विंटल फिक्स करता है ए से कि हम 5 क्विंटल आपसे लेंगे, तो यही 5 क्विंटल्स
फिक्सेशन मिनिमम रेंट कहलाएगा। अब यहां पर बी को एटलीस्ट 10 क्विंटल्स प्रोडक्शन करना होगा, जिसमें एक हुआ 5 देगा और 5 क्विंटल अपने रखेगा। अगर ये बिलो 10 क्विंटल्स प्रोडक्शन करते हैं, सपोज 8 करते हैं, तो बी का हिस्सा 4, ए का हिस्सा 4 क्विंटल, बट ए रिसीव करेगा कितना 5 क्विंटल। तो यहां पर 5 माइनस 4 इक्वल टू 1 क्विंटल का जो होगा ये आएगा शॉर्ट वर्क। क्योंकि लैंडलॉर्ड रॉयल्टी जब भी कम होगा, रॉयल्टी इज लोअर देन मिनिमम रेंट, तो लैंडलॉर्ड मिनिमम रेंट अमाउंट रिसीव करेगा। वैसी स्थिति में लीजी को शॉर्ट होगा, यही शॉर्ट वर्किंग कहलाता है, यानी शॉर्ट वर्क, कम काम करने का एक तरह से पनिशमेंट। अब दूसरा टर्म आता है कि अगले वर्ष अगर प्रोडक्शन हाई करके सपोज 16 क्विंटल अगर प्रोडक्शन कर लेता है बी, इसमें ए का हिस्सा हुआ 8 क्विंटल्स और बी का हिस्सा हुआ 8। अब शॉर्ट वर्क को रिकवर करने का टर्म एंड कंडीशन है, तो इस 8 क्विंटल में यहाँ 1 क्विंटल का जो शॉर्ट वर्क आया है यह रिकवर हो जाएगा और ए को कितना मिलेगा 7 क्विंटल पे किया जाएगा। ये कहलाता है शॉर्ट वर्क रिकवर। यहाँ पर रॉयल्टी का अमाउंट हुआ कितना 8 माइनस मिनिमम रेंट कितना कर देंगे हम 5, तो 3 क्विंटल्स का हमारा क्या आएगा सरप्लस। बट इस क्वेश्चन में 1 क्विंटल का ही हमारा शॉर्ट वर्क है, वही रिकवर होगा, यानी 2 क्विंटल लैंडलॉर्ड ले लेगा, तो 5 और 2 दोनों मिलके कितना हो गया 7, यानी 7 क्विंटल लैंडलॉर्ड लेगा। अब इसको एक क्वेश्चन के द्वारा हम लोग समझते हैं। इसमें सबसे पहले एक एनालिटिकल टेबल बनाएंगे, और एनालिटिकल टेबल के लिए ही मैंने पहले टर्म की बात की थी। एक क्वेश्चन पर हम लोग देखते हैं। यहां हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 डॉक्टर एस.के. सिंह की बुक का सॉल्व करते हैं। On 1st January 2011, the Mohan Colliery got a lease of a piece of land for a minimum rent of ₹1,500 in first year, 2,000 in the second year, and thereafter 3,000 per annum, merging into a royalty of 20 paise per ton with a power to recoup short working over a first 3 years only. That point should be noted. The annual output for the first 4 years ending on 31st December 1,000, 6,000, 16,000 and 24,000 ton respectively show how the accounts would appear in the books of the colliery. That is, ये मेरा क्वेश्चन है, यानी माइंस हमने 2011 में लिया, प्रोडक्शन 1,000, 6,000, 16,000 and 24,000. रॉयल्टी एट द रेट ऑफ 20 पैसे पर टन, 20 पैसे पर टन के हिसाब से निकालेंगे। 1000 इंटू 20/100 200, 6,000 इंटू 20/100 16,000 इंटू 20/100, इसी तरह से निकालेंगे लास्ट ईयर का मिनिमम रेंट। पहला साल 1,500, दूसरा साल 2,000, इसके बाद के वर्षों में हमारा 3,000 रुपया होगा। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये 4 को हम लिख लेंगे एज यूजुअली। अब हम लोग बनाएंगे एक एक करके। अब शॉर्ट वर्क का सिंपली फार्मूला आपका होता है मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी। जब रॉयल्टी कम होगा मिनिमम रेंट से तो शॉर्ट वर्क आएगा, और सरप्लस के केस में आता है जस्ट उल्टा कर देंगे, रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेंट, और इस सरप्लस से ही हम अमाउंट को रिकवर करते हैं, यानी शॉर्ट वर्क रिकवर होता है। इन फर्स्ट ईयर
1500 से 200 माइनस करेंगे तो मेरा शॉर्ट वर्क आ गया 1300। याद रखेंगे दोनों नहीं आएगा, सरप्लस और शॉर्ट वर्क दोनों एक साथ नहीं आ सकता, या तो शॉर्ट वर्क आएगा या सरप्लस आएगा, ये दोनों नील हो जाएगा। अब इन दोनों में जो अमाउंट बड़ा है वही लेगा लैंडलॉर्ड। 1500 रुपये, पीएल में कोई अमाउंट नहीं जाएगा क्योंकि हमको 3 साल तक रिकवर करने का मौका है। फर्स्ट 3 years 1, 2 and 3 2030। इन 2012 मिनिमम रेंट 2000 रुपये है, हमारा रॉयल्टी आया 1200, तो 800 रुपये का मेरा शॉर्ट वर्क आएगा। ये दोनों नील हुआ। फिर इन दोनों में जो बड़ा होगा अमाउंट लैंडलॉर्ड को पे करेंगे या रिसीव करेगा लैंडलॉर्ड। यहाँ 3200 आया, यहाँ 3000 रुपये आया, सरप्लस के रूप में मेरे पास कितना आया 200। लास्ट ईयर है, ध्यान रखेंगे लास्ट ईयर जा रहा है शॉर्ट वर्क को रिकवर करने का 3 साल तक। 1300 पहले साल शॉर्ट वर्क आ चुका है, दूसरे साल में 800 रुपया आया है, तीसरे साल में सरप्लस मेरे पास 200 है, तो 200 पूरे अमाउंट को हम रिकवर में यूज करेंगे। फर्स्ट ईयर का आपका आ गया 2011 का शॉर्ट वर्क 1300, 2012 का आ गया आपके पास 800, दोनों मिलके 21 हो गए। और 2013 में हमने रिकवर किया ओनली 200, रेस्ट अमाउंट 1900 को हम ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि समय सीमा इनकी खत्म हो चुकी है। अब लैंडलॉर्ड कौन सा अमाउंट रिसीव करेगा? ये 2200 में 3200 में 200 हमने रिकवर कर लिया। ये अमाउंट कितना बचा? माइनस कर देते हैं 3। बोथ अमाउंट आर इक्वल, दोनों बराबर हो गया, इसलिए लैंडलॉर्ड 3000 रुपये लेगा। याद रखना होगा जो भी अमाउंट रिकवर होगा वह रॉयल्टी से माइनस हो जाएगा। अब लास्ट ईयर रॉयल्टी का अमाउंट आया 4800 और मिनिमम रेंट 3000 है, शॉर्ट वर्क होगा नहीं, सरप्लस आ गया 3000। शॉर्ट वर्क हमारा 13 और 800, फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में 200 रिसीव किए, रिकवर किए, और रेस्ट अमाउंट हमने प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दिया है, इसलिए कोई भी अमाउंट रिकवर नहीं होगा। यहाँ भी ध्यान देने की बात है कि शॉर्ट वर्क अगर है बैलेंस तभी हम रिकवर करेंगे, अगर बैलेंस नहीं है तो वो रिकवर नहीं होगा, इसलिए विच अमाउंट इज हायर, इन दोनों में जो बड़ा है लैंडलॉर्ड वही लेगा। ये टेबल कंप्लीट। इसके बाद हम लोग बनाएंगे लेजर। लेजर बनाते हैं, ध्यान दीजिए, लेजर बनाने में शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, लैंडलॉर्ड अकाउंट एंड रॉयल्टी अकाउंट, ये 3 मेन होते हैं। जर्नल एंट्री करते हैं, जर्नल एंट्री रॉयल्टी इज इक्वल टू मिनिमम रेंट, रॉयल्टी इज लेस देन मिनिमम रेंट एंड रॉयल्टी इज मोर देन मिनिमम रेंट। ये 3 कंडीशन होता है जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ लीजी एंड लैंडलॉर्ड। तो लीजी, जनरली लीजी का ही हम लोग अभी देख रहे हैं, तो विदाउट जर्नल हम लेजर कैसे बनाएंगे, इसका एक छोटा सा मैं आपको उपाय बता रहा हूं। सबसे पहले ये 9 कॉलम और यही हेडिंग हम लिखेंगे, फर्स्ट ईयर, सेकेंड आउटपुट, थर्ड रॉयल्टी, फोर्थ में मिनिमम रेंट, फिफ्थ शॉर्ट वर्किंग, 6 सरप्लस, 7 में शॉर्ट वर्क रिकवर डालेंगे, 8 अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड एंड 9 अनरिकवर्ड शॉर्ट वर्क ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस। अब सबसे पहले इसमें हम लोग बनाते हैं लैंडलॉर्ड अकाउंट, लैंडलॉर्ड अकाउंट। डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट रुपीज, डेट particular JF जर्नल फोलियो नंबर एंड अमाउंट रुपीज। लैंडलॉर्ड बना रहे हैं, लैंडलॉर्ड बनाएंगे, याद रखिए डेबिट साइड हुआ और ये क्रेडिट साइड। डेबिट में 2 का यूज करते हैं और क्रेडिट में 22 का, ये तो जानते हैं हम लोग। अब यहाँ पर कॉलम नंबर 3 और 5 नोट करेंगे, यहाँ 3 और 5 लिखेंगे।
डेबिट में कॉलम नंबर 7 एंड 8 आपका लेजर बन के कंप्लीट हो गया। 2001 सिंपली देखिए, तीसरे कॉलम में कितना अमाउंट आया है 200, तीसरा कॉलम रॉयल्टी का है 200, पांचवें कॉलम किसके हैं शॉर्ट वर्किंग के, कितना अमाउंट है 1300 कंप्लीट। 7 नील है, 8 में कितना है आपका, यहां लैंडलॉर्ड नहीं लिखकर, चूंकि लैंडलॉर्ड का अकाउंट है इसलिए बैंक सब यूज करेंगे और लिख दिए 1500। ये अमाउंट इक्वल होता है, ध्यान रखिएगा, इक्वल नहीं हुआ तो क्वेश्चन गलत हो रहा है, लेजर गलत बन रहा है। ये दोनों अमाउंट इक्वल होता है। 2012 थर्ड नंबर में देखें कितना है बाय रॉयल्टी अकाउंट, थर्ड 1200। फिर कौन सा कॉलम लेना है फिफ्थ में कितना है 800 बाय शॉर्ट वर्किंग अकाउंट 800, टोटल 2012। अब सातवां कॉलम देखिए नील है, आठवें कॉलम में कितने हैं अमाउंट 2000 रुपये लिख देंगे कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, टू 2013 को सॉल्व करेंगे। अब थर्ड कॉलम में देखेंगे, थर्ड कितना है 3200 बाई रॉयल्टी 3200 रुपये। पांचवा कॉलम नील जा रहा है, छोड़ देंगे, नहीं लिखेंगे, अमाउंट नहीं है, उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। 2013 शेबिंग शॉर्ट वर्किंग अकाउंट लिखिए, या शॉर्ट वर्किंग रिकवर्ड भी डाल सकते हैं। शॉर्ट वर्क रिकवर कितना किए 200 एंड द 8th कॉलम बैंक अकाउंट कितना डाले हैं 3000, इसमें भी अमाउंट इक्वल हो गया। 2014 में हमारा आया रॉयल्टी 4800, तीसरा कॉलम में है तो लिखेंगे बाय रॉयल्टी अकाउंट 4800। पांचवा कॉलम नील है और सातवां कॉलम भी नील है। अब आठवें कॉलम में चले आए तो यहां पर लिखेंगे टू बैंक अकाउंट 4800 कंप्लीट। शॉर्ट वर्क लैंडलॉर्ड अकाउंट कंप्लीट। ये लेजर बनाने का ट्रिक्स है, जनरल कर लिए, एनालिटिकल टेबल बना लिए। एनालिटिकल टेबल बनाने में ही जो सावधानी रखनी है, लैंडलॉर्ड का लेजर करने में बस दो बातें ध्यान में रखिए, 3 and 5, 7 and 8 डेबिट, 3 and 5 क्रेडिट। बट इसके लिए आपको ध्यान रखना होगा कि ये जो कॉलम है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसका सीरियल सही हो। अगर इसमें 9 8 और 8 9 या 7 6 कोई एक चेंज कर देते हैं तो ये पैटर्न बदल जाएगा। अब बनाएंगे हम लोग शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। शॉर्ट वर्किंग अकाउंट के डेबिट साइड में कॉलम नंबर 5 एंड इन क्रेडिट साइड कॉलम नंबर 7 और 9 को पुट अप करेंगे। अब देखते हैं 2011 कॉलम नंबर 5 1300 रुपये दिए हुए हैं। तो चूंकि शॉर्ट वर्क का लेजर बना रहे हैं, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, तो जिसका लेजर बनाते हैं नीचे उसका नाम नहीं लिखते, तो कॉमन बात सब जानते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे उसके बदले में लैंडलॉर्ड अकाउंट 1300 रुपये। कॉलम नंबर 7 और 9, 7 भी नील है और 9 भी नील है। तब क्या करेंगे, इसको कैरेट डाउन करेंगे। कैरेट डाउन किए 2011 का, तो 1 जनवरी 12 और जनवरी 12 को कैरेट डाउन में आ जाएगा। अब 2012 का देखेंगे तो यहाँ पर कॉलम नंबर 5 हमारा 800 है, तो 2 लैंडलॉर्ड लिखे, 2100 रुपया आ गया टोटल। 7 और 9 नील है तो बैलेंस कैरेट डाउन कर दिए। अब 1 जनवरी 13 को बैलेंस ब्रॉट डाउन किए 2100 रुपया यहाँ से,
अब देखेंगे कॉलम नंबर 2013 में कॉलम नंबर 5 नील है, 7 में 200 है तो बाई लैंडलॉर्ड आ जाएगा रिकवर का, और 9 में लिखा हुआ है 1900 तो भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कॉलम है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख दिए, हमारा कंप्लीट हो गया। अब 2014 में हम देखेंगे हमारा कॉलम नंबर 5, 7, 9 तीनों कॉलम नील है, इसलिए इसको बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तो केवल कॉलम को ध्यान में रखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ईयर, आउटपुट, रॉयल्टी, मिनिमम रेट, शॉर्ट वर्किंग सरप्लस, शॉर्ट वर्किंग रिको, अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड, अनरिकूव्ड शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर इसी क्रम में रहेंगे तो इस नंबर सिस्टम से बहुत ही आसानी से हम लेजर को कंप्लीट कर लेंगे। जो भी हमारा टाइम होगा वह टेबल बनाने में ही लगेगा। उसके बाद बनाएंगे रॉयल्टी अकाउंट। रॉयल्टी अकाउंट बनाना बहुत आसान है, इसमें फिर वो कॉलम और नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है। डेबिट में डालेंगे 2001 जो भी रॉयल्टी आया है टू लैंडलॉर्ड अकाउंट एंड इन क्रेडिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू लैंडलॉर्ड अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ईच ईयर जो भी शॉर्ट वर्क आया है सिंपली डेबिट में लैंडलॉर्ड एंड क्रेडिट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बड़े आसानी से बन जाएगा। हाँ, टेबल बनाते समय ही आपको सावधानी रखनी है और विशेष सावधानी, चेंज इन मिनिमम रेंट चेंज भी होता है, कभी कभी चेंज नहीं भी होता है, और आपको रिकवर ध्यान रखना है। शॉर्ट वर्क रिकवर करने के जनरली दो ही तरीके दिए जाते हैं, फर्स्ट फ्यू इयर्स ऑफ द लीज एंड नेक्स्ट फ्यू इयर्स ऑफ द लीज। लीज के प्रथम कुछ वर्षों तक और लीज आप लिए हैं और जिस वर्ष शॉर्ट वर्क हो रही है उस ईयर के अगले कुछ वर्षों तक शॉर्ट वर्क को हम रिकवर कर सकते हैं। रॉयल्टी के केस में बस लेजर यही, और एक केस आता है स्ट्राइक जिसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।